नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ इस बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले चुके हैं हेमंत सोरेन। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, भाकपा माले की बात कर ले तो दीपांकर भट्टाचार्य जी आज हमारे साथ हैं और इन्होंने भी 2 सीटें झारखंड में जीती है और गठबंधन में रहने के तहत अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में कितने सहयोग करेंगे ये हम इनसे जानते हैं। सर, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं हेमंत सोरेन जी। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है झारखंड में, कैसे आप आप कह रहे थे कि मंत्रिमंडल के विस्तार में माले का कैसा सहयोग रहेगा। सबसे बढ़िया सहयोग तो ये रहेगा कि भाई इसको लेकर के माले की ओर से कोई दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि मंत्री पद तो सीमित है, विधायकों की संख्या ज्यादा है, मंत्री बनने के हर मंत्रालय के लिए कई दावेदार होंगे, तो इसमें माले की ओर से अतिरिक्त दबाव अगर पैदा ना हो तो सबसे बढ़िया सहयोग तो यही हो सकता है और वो सहयोग हम लोग करेंगे। अभी हम बहुत छोटी पार्टी है, सिर्फ 2 विधायक है और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे हिसाब से भी और हमारे सहयोगी दलों के हिसाब से भी अभी कोई मंत्रिमंडल वाला सवाल हमारे सामने नहीं है। लेकिन फिर भी अभी मंत्रिमंडल को लेकर लगातार पेच फंसता नजर आ रहा है। सहयोगी दल में और भी हैं, जैसे कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो लगातार मंत्री पद के लिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो यही सहयोग कर सकते हैं कि हमारी ओर से कोई पेच नहीं है, बाकी जो है वो आपस में लोग सुलझा लें। हम ये उम्मीद करते हैं कि इतना जनता ने निर्णायक बहुमत दिया है, तो जनता की जो उम्मीद है, जनता के लिए जो काम करना है वो काम जल्दी से शुरू हो जाए और आपस में सहयोग बरकरार रहे। आप लोग को नहीं लगता है कि साथ में सहयोगी पार्टी होने की वजह से एक अगर मंत्री पद अगर आपको मिलता तो फिर आप जन मुद्दों को ज्यादा उठा सकते? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि देखिए, वो तो एक जिम्मेदारी की बात है कि किसी को कोई डिपार्टमेंट मिला है उस पर काम करें। हम तो पूरे टोटल सरकार को लेकर सोचते हैं और सरकार भी राजनीति का, समाज का एक हिस्सा है। हर चीज सरकार के जरिए संभव नहीं है, तो हमें काम करना है समाज में, हमें काम करना है। जन संघर्षों की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एजेंडा है वो मोटे तौर पर पिट चुका है यहाँ, लेकिन बावजूद इसके अब रांची शहर की बात करिए, धनबाद देखिए, हजारीबाग देखिए, जमशेदपुर देखिए, जो भी झारखंड के महानगर हैं, उत्तरी छोटा नागपुर का पूरा इलाका है, तो उसमें बहुत सारे इलाका है जहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, जहां उसके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति एक हद तक सफल हो गई। तो हमें तो उन इलाकों में भी भाजपा के इस पूरे झूठ, लूट और नफरत की जो राजनीति है, इस राजनीति को शिकस्त देनी है। वो काम हम लोग करते रहेंगे। तो इसीलिए सरकार के साथ हमारा पूरा सहयोग है, लेकिन हमारी जो बुनियादी प्रतिबद्धता है वो जनहितों के साथ है, संविधान लोकतंत्र के साथ है और हम एक संवाद, जनता और सरकार के बीच में संवाद बना रहे, समन्वय बना रहे, जनता की उम्मीद, जनता की मांगों से सरकार हमेशा वाकिफ रहे, संवेदनशील रहे, इसके लिए हम काम करेंगे। सर, जैसा कि मैनिफेस्टो में 7 गारंटी योजना लेकर आप आए थे, पहले से अगर बात करें तो पिछली बार भी आपकी सरकार रही है, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन लगभग 4 महीने से उनको पैसे नहीं मिले हैं। अब महिला सम्मान योजना में अब 2500 राशि देने की बात कर रहे हैं, क्या सुचारू रूप से चल पाएगा ये? चलना चाहिए और हमें लगता है कि जो आप बोल रहे हैं कि कहीं जो पेंशन भी हम सोचते हैं कि पेंशन भी बढ़ना चाहिए। जो पेंशन की राशि है लगभग हर स्टेट में वो बिल्कुल इतना टोकन है, उससे कोई बात बनती नहीं है। हमारी तो समझ है कि पूरे देश में कम से कम 3000 रुपये तमाम इस सोशल सिक्योरिटी पेंशन यूनिवर्सल होना चाहिए। खैर वो अकेले झारखंड के बस की बात है भी नहीं, इसमें पूरे देश में इस दिशा में काम होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां हम समझते हैं कि अब स्कीम वर्कर्स की बात करें, उनको जरूर बिहार में तो इससे भी कम मानदेय मिलता है जो झारखंड में मिलता है, लेकिन हम तो समझते हैं कि वो जिस तरीके का काम महिलाएं कर रही है उनको उस हिसाब से वेतन नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। तो हम तो सुरक्षित, सम्मानजनक रोजगार की बात करते हैं। इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी और हम उम्मीद करेंगे कि नीतियां बदलेंगी और लोगों को अपना पूरा हक मिलेगा। सर, 4 सीटों में से 2 सीट आप जीत पाए हैं और 2 सीट पे आप पीछे रह गए, कुछ समीक्षा करेंगे इसको लेकर? बिल्कुल समीक्षा तो करेंगे। अभी कल
एक बहुत प्राइमरी समीक्षा हमारे स्टैंडिंग कमेटी ने की। अभी और डिटेल सघन रूप से समीक्षा होगी। एक एक बूथ के चुनाव परिणाम का हम लोग देखेंगे, और अगर ये जो वोट हमें कुछ कम मिले, 20-25 हजार हमारे आकलन में कुछ और वोट हमको मिलने चाहिए थे बगोदर में, और तब बगोदर में भी हम लोग जरूर जीतते, लेकिन ये जो जीत नहीं हो पाई, अगर वोट में जो गिरावट है तो इसके अंदर अगर कोई संदेश अगर जनता की ओर से छुपा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ने समझने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी जनादेश है वो स्वीकार है, और उसको लेकर के लोग मेहनत करेंगे फिर से। तो इस बार की हार है, उसको आने वाले दिन में हम जीत में तब्दील करने के लिए मेहनत करेंगे। सर, आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी अपने हार को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पहली बात तो है कि बीजेपी की राजनीतिक हार है। जो बीजेपी की समझ थी कि हम जो कहेंगे लोग बस हर झूठ को स्वीकार कर लेंगे, हम नफरत बांटेंगे, लोग उसको खुशी खुशी ले लेंगे, ये जो कोशिश थी, झारखंड ने कह दिया कि नहीं, हम आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड ने उनके एजेंडा को खारिज किया। इसीलिए बीजेपी की जो हार हुई है वो हार एक जबरदस्त राजनीतिक हार है। तो बीजेपी को हार कबूल कर लेनी चाहिए और माफी मांगना चाहिए झारखंड की जनता से कि हमने गलत समझा था, गलत मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने की हमने कोशिश की, और इसीलिए झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करते हुए भाजपा इन मुहिमों को, इन मुद्दों को वापस लेती है। भाजपा को तो कायदे से ये काम करना चाहिए। बाकी शेष हम लोग देखेंगे कि भाजपा वाले क्या समीक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि इस बार झारखंड में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ये सहयोग करेंगे, ये मंत्री पद की चाह नहीं रखते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल का पेंच अभी जो फंसा हुआ है वो कब तक साफ हो पाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।